देखो, मैं जानता हूँ ये बात करने को लेकर कई लोग बोलेंगे कि यार बस तुम लोग तो किसी चीज़ का पीछे ही नहीं छोड़ते हो। लेकिन यकीन मानो, सोशल मीडिया पर ये सवाल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि क्या विराट कोहली 100 सेंचुरीज का आंकड़ा पार कर पाएंगे। और यकीन मानिए, एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल हेडलाइंस में आ चुका है और उस महाशतक की बात हर कोई कर रहा है। सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज को इंडियन क्रिकेट या फिर एवरेस्ट कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज को इंडियन क्रिकेट का एवरेस्ट कहा जाता है और अब विराट कोहली उस एवरेस्ट से सिर्फ 16 सेंचुरीज की दूरी पर खड़े हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला है, यह कहना है आकाश चोपड़ा का। तो चलो आपको जरा पूरी कहानी समझाता हूं कि यहां पर दरअसल बात क्या हो रही है। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरीज मारकर वर्ल्ड क्रिकेट को एक मैसेज दे दिया है कि किंग इज नॉट डन येट। रांची में 135 रन्स, रायपुर में 102 रन्स। ओडीआईज में उनके शतकों की टोटल गिनती अब 53 हो चुकी है एंड ओवरऑल 84 इंटरनेशनल सेंचुरीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विराट अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट ओडीआई खेल रहे हैं। टेस्ट से रिटायरमेंट, टी20 से रिटायरमेंट और सिर्फ 50 ओवर फॉर्मेट में ही इंडिया के लिए वो उतरते हैं। तो सवाल यह है कि बची हुई इनिंग्स में क्या वो महाशतक तक पहुंच पाएंगे। देखिए, अगर मैं सीधा सिंपल सा हिसाब लगाऊं तो विराट मैक्सिमम 2027 वर्ल्ड कप तक 35 करीब मैच खेल सकते हैं, है ना। विराट की एवरेज सेंचुरी फ्रीक्वेंसी है हर 5 से 6 इनिंग में एक। हर सेकंड इनिंग में नहीं आ जाती है सेंचुरी, वो तो अभी 2 इनिंग में लगातार पड़ गई है। और इस बात को अगर आप समझें कि अभी लग रहा है कि विराट हर मैच में सेंचुरी मार देंगे, पर ये रन ऑब्वियस सी बात है टफ होगा। एंड इस टफ पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो महाशतक एक तरीके से छूना है तो विराट को या तो टेस्ट क्रिकेट में वापस आना ही पड़ेगा या फिर वर्ल्ड कप के बाद भी ओडीआई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ लग रहा है। एंड ये बात कहने का मतलब सिंपल है कि सिर्फ ओडीआई से 16 सेंचुरीज निकालना बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होने वाला है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो सेंचुरी बनाना उतना आसान नहीं होता जितना कि फॉर्म देखकर लगता है। कोहली ओपनिंग पार्टनरशिप को बड़ा करते हैं। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप पहले ही बड़ी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर कोहली को उतना टाइम नहीं मिलता। कभी कभी पिच भी ट्रिकी हो जाती है, कभी टारगेट ही छोटा होता है, कभी विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं, है ना। हर मैच में सेंचुरी आना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, गारंटी नहीं हो सकता। इसीलिए क्लियर बात है कि महाशतक का रास्ता लंबा भी है और बहुत टफ भी है। सबसे बड़ी बात, एक फैक्ट आप समझो कि 37 साल की एज में भी विराट की फिटनेस और हंगर दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर है। साउथ अफ्रीका टूर ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि किंग कोहली जब जोन में आ जाते हैं तो बॉलिंग अटैक सिर्फ स्पेक्टेटर बन जाता है। फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों बिलीव करते हैं कि इफ एनीवन कैन टच सचिन 100 रिकॉर्ड तो वो विराट कोहली है। लेकिन क्या विराट टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करेंगे? क्या वो 2027 के बाद भी ओडीआई खेलेंगे? ये डिसीजन फाइनल टारगेट डिसाइड करेगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन एक बात है, जैसे टेस्ट में सिर्फ 870 रनों से विराट कोहली ने 10,000 रन का आंकड़े को टच करने से छोड़ दिया ना, वो चीज यहां नहीं करनी चाहिए। अगर कोहली 93, 94, 95 सेंचुरीज तक भी पहुंच जाए ना, तो भी उनको कंटिन्यू करना चाहिए और 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को टच करना ही चाहिए। सिर्फ इसीलिए उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं करना। हाँ, कुछ चीजें आपको फैंस के लिए भी करनी चाहिए और यकीन मानिए फैंस चाहते हैं कि कोहली उस रिकॉर्ड को टच करे। वाकई में सब चाहते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या विराट कोहली 100 सेंचुरीज मार सकते हैं? क्या उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापस आना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।